हेलो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट गुरुजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा है, सब जो पहले इससे पहले वाली जो वीडियो थी, ड्राइवर से रिलेटेड हमने कोर्स स्टार्ट किया है। वैसे तो बेसिकली एडिटिंग वगैरह कम ही आती है, फिर भी जितना हो सकता है मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ। एडिटिंग थोड़ा सा अच्छे से हो, अच्छी वीडियो बने। तो उसमें थोड़ी छोटी मोटी का अगर कमी रह जाती है तो उसको इग्नोर करना। और जो कोरस बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से बहुत अच्छा बने। तो ये सेकंड वीडियो है। जैसे कि आप देखोगे, बेसिक ऑटोमोबाइल ऑफ जो व्हीकल थी, उसकी जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी थी। उससे रिलेटेड ही ये इंफॉर्मेशन है जो उसका सेकंड पार्ट है। और जो इस चैनल पर नए आए हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो इस चैनल पर नए आए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो है सेहत बहुत अच्छी है। तो चलो हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है अपना, वो है जो बेसिक ऑटोमोबाइल के अंदर हम देखेंगे कि मैंने बताया था कि एक तो दो टाइप के व्हीकल हैं, लोडिंग व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल। जो लोडिंग व्हीकल है वो लोड या किसी भी सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए यूज किया जाता है, इधर से उधर ले जाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में जो पैसेंजर व्हीकल है वो सवारी ढोने के लिए यूज किया जाता है। वो भी दो तरीके से यूज किया जाता है, एक पर्सनल में और एक है कॉमर्शियल में। पर्सनल वो जो हम अपनी, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है अपनी खुद की, तो फैमिली के लिए इधर उधर हम, या अपने अपने पर्सनल काम से जा रहे हैं। और बिजनेस पर्पज वो हो गया सवारी ढोना। ठीक है। तो हम आगे इसमें चलते हैं। व्हीकल की प्रकार से, दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं, डायमेंशन जो होती है वो व्हीकल की क्या होती है। ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले, जैसे कि ये गाड़ी है, ये अपने इंस्टीट्यूट की गाड़ी है। ठीक है। इसमें सबसे पहले, ज्यादातर आपने सुना होगा, जब भी हम गाड़ी लेते हैं तो इसमें व्हील बेस का जिक्र होता है। व्हील बेस होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए व्हील बेस होता क्या है। तो व्हील बेस, व्हील बेस होता है, ये जो पहिया है फ्रंट एक्सल का, यहाँ के हब से लेकर और यहाँ इस हब तक, इस हब तक की जो दूरी होती है ना, इसको बोला जाता है व्हील बेस। इसको बोला जाता है व्हील बेस। ठीक है। फिर आपने दूसरी चीज सुनी होगी, व्हील बेस है। फिर कई बार ये भी आ जाता है, इसको बोल दिया जाता है, जैसे कि इसमें आ गया 4x2। ये 4x2 भी आता है, कई बार इसका जिक्र होता है। ये 4x2 होता क्या है, यानी कि 4x2 यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है। ये 4x2 क्या होता है, इसके जो पहिए के जो हब है ना, जहां पे पहिए फिट हैं, इसको बोलते हैं, इस हिस्से को हब। तो जो हब है वो हब इसके अंदर कितने हैं, वो है इसके अंदर चार। और जब चार हब है तो उस चार हब के अकॉर्डिंग आप देखोगे, चार हब के अकॉर्डिंग इसमें पीछे वाले दो, पीछे वाला एक्सल जो है ना, उसके अंदर ये दो हब है, इन दोनों की वजह से इसको चाल मिलती है। इन दोनों की वजह से इसको चाल मिलती है। जो लाइव है ना वो दो है, और जो है टोटल वो चार है। यानी कि चार हब का इसके अंदर जिक्र है। उसके बाद में नेक्स्ट में देखते हैं हम, फिर जिक्र होता है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद में फिर नेक्स्ट में हमारा जिक्र होता है, मान लिए यही गाड़ी, इसके पीछे दो एक्सल आगे, इसके पीछे दो एक्सल आगे, तो उसका उस स्थिति में जो है व्हील बेस क्या रहेगा, ये है। ठीक है। मान लीजिए ये गाड़ी है, ये हमें क्लियरली दिखाई दे रही होगी, ये तो थोड़ी सी और बड़ी कर देते हैं।
ठीक है, मान लीजिए ये हमारी गाड़ी है एक, इसमें व्हील जो बेस है ना, मैंने पहले वाले में कहा था कि यहां से यहां तक होता है, कहां से, यहां से यहां तक, ये हो गया व्हील बेस। लेकिन इसमें तो पीछे की तरफ आप देखोगे तो दो एक्सल है, यानी कि टू एक्सल है पीछे। तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर ये नहीं होगा व्हील बेस, अब इसके अंदर व्हील बेस क्या होगा, वो होगा यहां से लेकर यहां तक, कहां से लेकर, यहां तक, ये कहलाएगा व्हील बेस। ठीक है, फिर बात आती है इसके अंदर, आप देखोगे ये गाड़ी किस टाइप की है, दो हब यहाँ पे होगी, दो यहाँ पे होगी, दो यहाँ पे होगी, यानी कि टू टू दो 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 छह, यानी कि 6/2। टू क्या है, लाइव, टू क्या है, लाइव। और ये क्या है, हब की बात है, किसकी बात है ये, हब की बात है। यहां पे भी हब ही है, ये भी हब ही है, लेकिन ये क्या है, ये लाइव है, यानी कि चाल किसके थ्रू मिल रही है, दो हब के थ्रू मिल रही है। ये जरूरी नहीं है ये चारों में भी चाल हो सकती है, मान ले चारों हब में चाल है तो वो फिर क्या आएगा, 6/4, ये इस तरीके से बोला जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी हमें क्लियरली पता होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट वाला में देखेंगे, यहीं पे बात आ गई, मान लीजिए हमने देखना है इसकी पूरी गाड़ी की लेंथ देखनी है, पूरी गाड़ी की लेंथ देखनी है, पूरी गाड़ी की जो लेंथ है वो मान लीजिए, पूरी गाड़ी की जो लेंथ है वो कहां से स्टार्ट होगी, वो यहां से स्टार्ट होगी और यहां पे होगी, इसको बोलेंगे पूरी गाड़ी की लेंथ, ये होगी पूरी गाड़ी की लेंथ, ये होगी पूरी गाड़ी की लेंथ। फिर इसमें एक चीज और आती है, आप देखोगे जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म लेंथ है, प्लेट इसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म लेंथ है। यहाँ जो ट्रॉली है ना, जो लोड है, ये यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ना, ये दूरी, प्लेटफॉर्म लंबाई, ये होगी प्लेटफॉर्म लंबाई। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये। ठीक है, ये होगी पूरी गाड़ी की लंबाई। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए हमने देखनी है इसकी हाइट, इसकी देखनी है हाइट, तो इसकी हाइट देखनी है, तो हाइट कहां से लगेगी, यहां से, कहां से लगेगी, यहां से, ऐसे, ये होगी यहां से लेकर यहां तक की जो है वो इसकी होगी हाइट, क्या होगी इसकी ऊंचाई, ये क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ गया इसका, ये सारे के सारे जैसे मैंने आपको बताया किससे रिलेटेड है, जो गाड़ी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है डायमेंशन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद में जो है जैसे ही मैंने कहा, इसको, इस हिस्से को हम बोलते हैं ड्राइवर से रिलेटेड कैबिन। इसका जो भी आप देखोगे, जो पूरी गाड़ी की चौड़ाई होती है वो किसको बोलते हैं, ये होगी पूरी गाड़ी की चौड़ाई। जो गाड़ी की विड्थ होती है उसके अंदर ये जो है ना, ये शीशे नहीं काउंट होंगे,
कहीं ये समझो ये काउंट होंगे, ये लंबाई के अंदर अगर आगे की तरफ है, मान लीजिए किसी गाड़ी की, जैसे डीटीसी बसों में देखा होगा आपने, तो वहां पे भी जो है साइड ग्लास की जो है एंगल जो वगैरह जो है वो आगे की तरफ उभरी रहती है, तो वो चीज नहीं देखी जाएगी। उसके बाद में मान लीजिए इसकी हाइट है, जैसे एक बार फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, इसकी हाइट है ये, तो इसकी हाइट ऐसे तय होगी, यहां से लेकर यहां तक तो इसकी हाइट होगी, और ये इसकी चौड़ाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद आप देखोगे ये यहां से लेकर ये टायर के बीच का हिस्सा, क्या, टायर के सेंटर का हिस्सा, इसको बोलते हैं इसका ट्रैक, फ्रंट ट्रैक, रियर ट्रैक। ये नॉर्मल गाड़ी है, आप देखोगे तो चाहे वो कार है, बस है, ट्रक है, किसी भी टाइप की है, तो ये होगा फ्रंट ट्रैक। उसके बाद में ये आ गई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये है ट्रक है, इसमें यहाँ पे डबल टायर है, क्या है, यहाँ पे डबल टायर है। अगर डबल टायर है तो यहाँ पे जो आप देखोगे, अगर यहाँ पे सिंगल टायर होता तो सिंगल टायर का सेंटर का हिस्सा लिया जाता। अब यहाँ पे सिंगल टायर है, जैसे ये बस दिखाई दे, अंदर सिंगल टायर है, ठीक है, इसके अंदर सिंगल टायर है। अब सिंगल टायर है तो इसका क्या हुआ, इसके बीच का सेंटर का हिस्सा, इस टायर के बीच का सेंटर का हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे, रियर ट्रैक। अब यहाँ पे डबल टायर है तो दोनों टायरों के बीच का हिस्सा जो खाली रहता है उसको बोला जाएगा इसका रियर ट्रैक। अगर सिंगल है तो टायर का सेंटर ही आएगा, एक सिंगल टायर का बीच का सेंटर ले लिया जाएगा दोनों का, वो आएगा रियर ट्रैक, ठीक है। फिर बात आती है यहीं पे बात आती है फिर जो है ये जो होगी, अब ये जो टायर का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको जो जमीन से टच है वो, ठीक है, जो जमीन से टच है वो, और जो डिफरेंशियल का जो सब गाड़ी का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इस हाइट को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस। इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस। तो दो चीजें ये होगी। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आज हमने जैसे कि इसके अंदर ही आता है व्हील बेस, ठीक है, व्हील बेस के बाद में फ्रंट ट्रैक, रियर ट्रैक, ग्राउंड क्लियरेंस, पूरी गाड़ी की लेंथ, ये चीजें, और पूरी गाड़ी की हाइट, उसके बाद में जो प्लेटफॉर्म लेंथ, ये चीजें हमने आज सीखी हैं। नेक्स्ट इसमें एक दो पॉइंट और बचा हुआ है अभी, आप देखोगे तो इसके अंदर जो पॉइंट बचा हुआ है वो है ये, इसके अंदर क्या दिया गया है, अब देखोगे ये जो गाड़ी है ना, इसके अंदर आप देखोगे एक एक्सल यहाँ पे, एक एक्सल यहाँ पे है। अब बात आती है वजन की, अब बात आती है गाड़ी के वजन की। गाड़ी में जो वजन है ना वो कितना होता है, मान लीजिए ये हैवी ड्यूटी है, तो हैवी ड्यूटी का जो सिंगल टायर का सिंगल एक्सल है, यानी कि एक एक्सल के अंदर दो टायर हुए, दो व्हील हुए, तो यहाँ पे कितना वजन पास है, यहाँ पे वजन पास है 60 टन। कितना वजन पास है, 60 टन, ठीक है। ये हो गया सिंगल टायर का। पहले यहाँ पे क्या होता था, जो पुरानी 2000 लगभग 19 में ये हुआ था कि जो गाड़ियां हैं उन पे कुछ वजन बढ़ाया गया था अपने देश के अंदर, जो भी गाड़ियां हैं लोडिंग गाड़ियों में। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता था, पहले यहाँ पे होता था 6 टन, यहाँ पे क्या होता था 6 टन।
अब इन्होंने क्या कर दिया है, उसी को बढ़ा दिया। तो जैसे कि क्वेश्चन भी आ सकता, कोई जरूरी नहीं है। इसरो के अंदर 2017 की बात है शायद, इसरो के अंदर जो ड्राइवर की भर्ती थी उसके टेस्ट के अंदर आया था, एक जो टायर है ना, एक टायर की जो वजन की लिमिट है वो बताओ कितनी थी। वो थी 3 टन। मैक्सिमम मैक्सिमम लिमिट जो बताई पूछी थी उन्होंने, वो क्या पूछी थी, 3 टन। तो हमें पता होना चाहिए। अब क्या हो गया, ये हो गया 3.5 टन। ठीक है, ये कितना होगा अब, 3.5 टन। और यहाँ पे सिंगल टायर है तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, 7। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए डबल टायर है, यानी कि 4 एक्सल का 2 हब के अंदर, यानी कि एक एक्सल के अंदर 4 टायर हैं, 4 व्हील हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सीधा उठा के रख दिया इन्होंने 10.5 टन। ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है 10.5 ही मिलेगा, ये अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे ये 11 भी हो सकता है। ठीक है, 11.5 भी हो सकता है, उसके बाद में 12.5 भी हो सकता है। वो अलग अलग सिचुएशन में है, अलग अलग गाड़ियों में है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पे, अब नॉर्मल वे में मानते हैं 7 और 10.5, यानी कि ये कितना होगा, 7 प्लस 10.5 और आधा टन, और वैसे बढ़ा के दे देते हैं तो ये किसी भी गाड़ी के अंदर हाफ नहीं मिलेगा, आपको पूरा ही मिलेगा। या तो 17 हो जाएगा या 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ये 11 जोड़ दिया। क्या हो गया, यहाँ पे 11 जोड़ दिया। अब ये जो गाड़ी है कितने टन में पास होगी, 18 टन में पास होगी। ये कितने में पास होगी, 18 टन के अंदर पास हुई। तो ऐसे गाड़ियों के अंदर वजन मिलता है। आप देखोगे लोडिंग गाड़ियों के अंदर, जैसे पैसेंजर गाड़ी के अंदर जो आप देखोगे सवारी की, यानी कि सीटों की लिमिट मिलेगी। जैसे 5 सीटर गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है, 8 सीटर गाड़ी है। तो इस तरीके से तो बसों में है, आप देखोगे 15 सीट की है, उसके बाद में 15 सीटर है, या 42 सीटर है, या 56 सीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आती है। और लोडिंग गाड़ियों के अंदर ये टनों में जो आरसी के अंदर जो वजन दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, मान लीजिए ये इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट में हम देखते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब मान ली ये आ गया, ये आ गया। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया 7 टन। और यहाँ पे आ गया, ये मान लीजिए यहाँ पे डबल टायर है या सिंगल टायर है। मान ली यहाँ पे डबल टायर है तो यहाँ पे क्या होगा, 10.5 टन। और यहाँ पे भी डबल है तो ये भी हो गया 10.5 टन। ठीक है, मान लिया क्या हो गया, ये हो गया 10.5 टन प्लस 10.5 टन, ये हो गया टोटल 21 टन। ठीक है, और उसके बाद में 7 ये हो गए, ये क्या हो गया, टोटल 28 टन। और जो ये 28 टन है ना, ये क्या है, ग्रॉस व्हीकल वेट है। क्या है ये, ग्रॉस व्हीकल वेट। ग्रॉस व्हीकल वेट में क्या होता है, ठीक है, ये टोटल गाड़ी का जो वजन है ना, लोड समेत है। क्या होगा, लोड समेत। इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये गाड़ी होगी, ठीक है, गाड़ी प्लस लोड प्लस ड्राइवर, इन तीनों का मिला के GVW क्या होगा, इन तीनों का मिला के GVW, यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट। टोटल वेट ये होगा गाड़ी का वजन, खाली गाड़ी का, ये यहां पे लिख सकते हैं खाली गाड़ी। उसके बाद लोड जो हमने इसके अंदर भरा, उसके बाद ड्राइवर, उसके बाद ये बन गया GVW। GVW कितना है इस गाड़ी का, 28 टन। कितना हुआ, 28 टन। इसी तरीके से जो है गाड़ी का जो वजन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, गाड़ी के अंदर वजन दिया जाता है। नेक्स्ट में जैसे हम मान लीजिए, जरूरी नहीं है, यहाँ पे इसका कम ज्यादा भी हो सकता है। कम ज्यादा किसके अकॉर्डिंग होगा, जो कम ज्यादा होगा, मान लीजिए यहाँ पे सिंगल टायर है तो ये क्या हुआ,
7 इसके अंदर हो गया, 7 इसके अंदर हो गया, और ये टोटल कितने में होगी, ये 7 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 21 टन। तो इसके अकॉर्डिंग हुआ। अगर इसमें जो है मान लीजिए इसमें गाड़ी बढ़ गई, तो व्हील ज्यादा व्हील हो गए, तो इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब मान ले ये आ गया, कोई जरूरी नहीं है, बड़ी गाड़ी आ गई तो इसके अंदर हो गया, यहाँ पे कितना वजन हो गया, यहाँ पे हो गया 60 टन। उसके बाद में यहाँ पे सिंगल टायर है तो 60 टन। उसके बाद में 10.5 और 10.5, ज्यादातर 10.5 ही मिलेगा आपको। ठीक है, 10.5 ये हो गया 21, और ये होगा 14। 7 या 21 और 7 दूनी 14, यानी कि ये कितने में होगी, टोटल ये हो गए 14 और 21, 35। ये कितने में पास होगी, 35 टन में पास होगी। तो इस तरीके से गाड़ियों में जो वजन है ना वो ऐसे मिलता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आई। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमने इसके अंदर क्या क्या चीजें सीखी है, हमने आज क्या क्या चीजें सीखी हैं, ये है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में हमने सीखा है, आप देखोगे गाड़ियों का जो है, एक तो ये सीखा हमने, मान लीजिए एक और चीज आती है, जैसे गाड़ी के अंदर जो इसके अंदर जो कितने टायर हैं, कितने हब हैं। ठीक है, 2 ये हो गए, 2 ये एक्सल के लिए 2 हब हो गए, एक्सल के साथ में 2 हब हुए, एक्सल के साथ में 2 हब हुए, तो ये कितने हो गए, 2 2 2 2 8 हब हो गए। ठीक है, यहां पे ये हो गए 8 हब। ठीक है, 4 और 4 8, 8/2, यानी कि चाल किसके थ्रू मिल रही है, मान ले मैंने ये कर दिया, ये एक सिंगल के थ्रू चाल मिल रही है, यानी कि सिंगल एक्सल के थ्रू चाल मिल रही है, ये इसकी सापट जा रही है घूमती यहाँ पे। ठीक है, ये सिंगल के थ्रू चाल मिली तो ये क्या हो गया, 8/2। अगर यहाँ पे इस एक्सल के अंदर भी चाल है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे अब इसको छोड़ दिया जाएगा, अब इसको ले लिया जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ, अब ये आ गया 8/4, 8/4। ठीक है, कई बार आप देखोगे ना, जरूरी नहीं है, ये ऐसी ऐसी गाड़ियां भी आती है जैसे मिलिट्री वगैरह में 8/8 भी आती हैं, 8 के 8 में चाल, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमें ये पता होना, जैसे 4/4, जैसे आप देखोगे जीप है, कोई कार है, तो उसके अंदर चारों व्हील के अंदर चाल है तो 4/4 बोला जाएगा। जैसे महिंद्रा की थार है, उसमें 4/4 में भी आ रही है और 4/2 में भी आ रही है, तो वो चीज का पता चला। उसके बाद में गाड़ी की टोटल लेंथ का पता चला। ठीक है, टोटल लेंथ का पता चला, व्हील बेस का पता चला। जैसे इस गाड़ी का व्हील बेस देखोगे तो वो कहाँ आएगा, अगर मान लीजिए इसी गाड़ी का आपने व्हील बेस देखना है तो कहाँ पे आएगा, ये हमें थोड़ा सा क्लियर पता होना चाहिए। एक बार फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। तो यहाँ पे वो जो व्हील बेस है वो आया यहां से लेकर यहां तक, ये आ गया व्हील बेस। एक और चीज रह रही है जो अब तक मैंने ध्यान में नहीं आई थी, वो क्या है, इसको बोलते हैं यहां से लेकर यहां तक, इस लेंथ को फ्रंट ओवर हैंग, और इसको बोलते हैं यहां से लेकर रियर ओवर हैंग। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रियर ओवर हैंग, यहां से लेकर यहां तक के, इसको क्या बोलेंगे, रियर ओवर हैंग और फ्रंट ओवर हैंग। ठीक है, व्हील बेस हो गया। उसके बाद में ये क्या होगा, प्लेटफॉर्म लेंथ होगी, व्हील बेस हो गया, प्लेटफॉर्म लेंथ होगी, हाइट होगी, गाड़ी की हाइट कैसे मापते हैं। ठीक है, गाड़ी की लेंथ कैसे मापते हैं, गाड़ी की चौड़ाई कैसे मापते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस कैसे मापते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको पता चला। ठीक है, अगर कोई चीज इनमें से नहीं समझ में आई तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई चीज आपने एक्स्ट्रा पूछनी है तो भी आप कमेंट कीजिए। अगर ये लाइव आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया तो भाई दोस्तों इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।